हेलो, वेलकम टू एफएमजी गॉट लैटेंट। इस शो का लेना देना कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है और रियल कहानी पे बेस्ड है, और कृपया इसको लैटेंट ही देखें, प्रॉपर ना देखें। दैट्स ऑल। अच्छा जी, आपको डर नहीं लगा कि अगर मेरा नहीं होता है इन 6 महीने में तो फिर मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा? मतलब वो स्टॉक ट्रेडिंग नहीं होती क्या, उसमें थोड़े से पैसे डाले थे मैंने, तो वो भी मेरे नहीं थे, दोस्त के लेके डाले थे। इसमें स्टडी तो किसी ने की ही नहीं होगी। 3 महीने तो मेरे को रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मेरे दोस्त की यहाँ पे रहा, तो उसने मेरे से पैसे स्टडी स्टार्ट की व्हेन आई केम टू इंडिया। एवरेज लोग उनको एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमको इतना आएगा, और अचानक से कैसे पास हो गया। लाइक वो हमारी फ्लाइट पे आता था, तो लाइक वो 2-4 लड़के वगैरह लेके। अच्छा, ये 0 आवर से 20 आवर का जो आपका ये स्टडी टाइम है, ये कैसे आ गया? अचानक से कौन सा मोटिवेशन आपको खींच लिया वहाँ पे? कोई बैकग्राउंड वगैरह। मैं मेरी फैमिली में पहला डॉक्टर हूँ। 12 आवर्स क्लासेस चलती थी, उसके बाद मैं कंपलसरी 10 आवर्स तक पढ़ता। एक भी दिन ऐसा नहीं घंटे आपकी क्लास होती थी और 10 घंटे आप सेल्फ स्टडी का निकालते थे। तो मुझे जो नहीं क्वेश्चन आता था ना, मैं क्या करता था, उनका नाम लेता था सब। ऐसे मैंने आई थिंक 20 क्वेश्चन। हेलो गाइस, वेलकम टू एपी। ये एफएमजी गॉट लैटेंट का एपिसोड नंबर 3 है। इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होता है गाइस, और ये कृपया टॉपर ना देखिए, ये हम लोग के जैसे एवरेज बंदों के लिए सो यहाँ कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती है। ये देख सकते हैं आप जैसे कि। और शुरू करते हैं शो। हमारे साथ हैं अभिषेक भैया, डॉक्टर अभिषेक भैया। वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। भैया, अपने बारे में आप कुछ बताइए। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक अरुण भाहेकर। मैं हूँ बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से, और मैंने इंडिया में आकर अराइज कोचिंग ज्वाइन की थी, और देन आई पास इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आई गॉट 156 मार्क्स इन एफएमजी 24 जन अटेम्प्ट। ओके। अब थोड़ा सा आप बताइए कि जैसे मान लीजिए ये तो आपका हो गया शॉर्ट इंट्रो टाइप हो गया। अब थोड़ा आपकी जर्नी क्या थी, जैसे ओश में क्या थी? मान लीजिए यहाँ दिल्ली का तो लगभग सिमिलर ही होता है सबका, ओश में क्या आपने करा ऐसा, क्योंकि यहाँ लेटेंट्स आते हैं। ओश में तो अपन देखो, अब ओश में तो आप सब लोगों को पता है, जो भी लोग देखेंगे उन सबको पता है कि ओश में स्टडी तो किसी ने की ही नहीं होगी। ये बात तो सही। जस्ट लाइक कि जितना अपन को क्लासेस में सिखाते हैं, उतना ही अपन को बस ये करना है, और बाकी कुछ नहीं। अपन एवीएन के बारे में ही सोचते हैं ओश में। बस लिटरली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने स्टडी स्टार्ट की व्हेन आई केम टू इंडिया। उसके बाद ही मैंने स्टडी स्टार्ट की है। मैंने 5 साल इतना नहीं पढ़ा उधर। लाइक कि लड़के लोग कहते हैं मेरे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे, मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। इवन दो आई डोंट नो बेसिक नॉलेज अबाउट इट। यही लेटेंट्स की खासियत होती है, इसीलिए आपको पिक किया गया। और आप अपनी कहानी की शुरुआत कहाँ से करना चाहोगे? मतलब आप कहाँ से, कौन से ईयर से आप, मतलब थोड़ा सा ऐसा होगा कि बहुत बेकार ईयर रहा आपके लिए, या ऐसा सिचुएशन आया? मेरा सबसे बेकार ईयर था लास्ट ईयर। मेरा जो 5th ईयर था वो सबसे बेकार ईयर गया। मैंने 4 साल अपने सारे मतलब दोस्तों के साथ रहा हूँ, दोस्तों के साथ एंजॉय किया है बस। बट वो लास्ट साल ऐसा था, मेरे लाइफ का सबसे गंदा साल गया है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त छूट गए थे। मैं मतलब अकेला पड़ गया था। बट मैंने रहना सीख लिया था अकेले, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। मैं अकेला पड़ गया था, मेरे साथ कोई मेरे दोस्त नहीं थे, कोई नहीं था। मैं रहता भी अकेला ही था रूम पे। एक अकेले ने रूम ली थी, तो अकेला ही रहता था मैं रूम पे बस। थोड़े लास्ट में 4th ईयर तक कोई गलती नहीं हुई मेरे से, बट 5th ईयर में थोड़ा मैं ये वो नहीं होता कि आपने वो इसमें कि लाइक उधर के बच्चों की लाइफस्टाइल देख के अपन भी बैठ जाते हैं कि नहीं इसके पास आईफोन है तो यार मेरे पास क्यों नहीं है, कि लाइक इसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो ऐसा तो होता ही है ना। तो उस लाइन में चला गया था मैं कि हाँ इसके पास ये है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। लेकिन ये ओश में ये लगभग हर जगह होता है, जितने भी अब्रॉड में है स्टूडेंट एफएमजी, लगभग हर जगह है ओश में ऐसा। और बट 99.9% जो बच्चे होते हैं वो मिडिल क्लास ही आते हैं ओश में। ये तो आप सबको पता ही है। बट जो आते हैं वो तो दिखाते ही है, जो हाई फैमिली से आते हैं, हाई स्टेबल लाइफ से आते हैं, वो तो दिखाते ही है। बट अपन को लगता ही है ना, वैसे अब तुम्हें भी लगता ही होगा कभी कभी कि जो मेरे पास नहीं है वो इसके पास कैसे है यार, वो मेरे को चाहिए। वो अपन लेने के लिए कुछ ट्राई करते। तो मैंने 4th ईयर तक कुछ नहीं था, बट 5th ईयर में थोड़ा रह गया था, तो उसके मैंने इन्वेस्टमेंट की थी मैंने। तो लाइक वो चली गई सारी। खुल के बताइए ऐसा मतलब कौन सा मार्केट था इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या था? मतलब बच्चे वो ना जाए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ गाइड कर दोगे दोबारा उस लाइन पे वो बच्चे नहीं जाएंगे ना, आपसे ही हेल्प हो जाएगी। सही तो आप बात खुल के बताइए।
इन्वेस्टमेंट, मतलब वो स्टॉक ट्रेडिंग नहीं होती क्या, उसमें थोड़े से पैसे हाँ डाले थे मैंने। तो वो हाँ भी मेरे नहीं थे, दोस्त के लेके डाले थे। अच्छा तो खुद के पैसों की यार जिम्मेदारी कौन लेगा, तो दोस्त से लेके हाँ डाले थे। तो वो हाँ सारे अभी वो 4th ईयर तक लाइक एंजॉय करता था, वो आते थे जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट 5th ईयर में ऐसा चला, वो गए ही गए, सारे जितने भी डाले गए गए गए। तो थोड़ा कितने थे लगभग फैमिली पे अप्रोक्स? प्रेशर। अप्रोक्स कितने होंगे? 2-3 लाख? 3 लाख तो दोस्तों पे गए। हाँ, तो थोड़ा बार तो थोड़ा बार दोस्तों के ये घर वर पता चल गया था, फिर हाँ घर वालों ने मदद की, वो चला गया टाइम, वो कुछ नहीं था। बट घर वालों पे प्रेशर आ गया उस वक्त, मिडिल क्लास फैमिली से यार कोई भी हाँ हम्म, एकदम से कैसे देगा पैसे वगैरह। तो घर वालों पे हम्म, प्रेशर आ गया वगैरह। मैं भी लाइक डिप्रेस हो गया था कि यार ये मैंने कभी गलती नहीं की, ये फर्स्ट बार हो गई। तो सारी गलतियां मेरी जो मेरे लास्ट ईयर में कर दी मैंने, सारी गलतियां। जो किसी को करनी नहीं चाहिए वो सब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में करते हैं ज्यादातर। हाँ, तो मैंने लास्ट ईयर में कर दी। हम्म। तो बाकी तो मैं बहुत। ये देखा हूँ एंजॉयमेंट तो महाराष्ट्र के बच्चे ही ज्यादा करते हैं एज अरे कम्पेरेटिव टू भाई, यूपी बिहार। वो कम्युनिटी स्ट्रांग है ना महाराष्ट्र बच्चों की, हाँ वो हाँ एक हाँ दूसरे के साथ ही रहते हैं। वो कभी महाराष्ट्र का बच्चा अकेला नहीं घूमेगा, आप देख अलग लो नहीं होश होते, में तो। हाँ। वो ये बात कभी तो है। अकेले नहीं घूमते। बट मेरे दोस्त लोग भी अच्छे थे उस टाइम पे, उन्होंने बहुत मदद की मेरे को। उनकी मैं मतलब कई 2-3 महीने तो मेरे को रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मेरे दोस्त के यहाँ पे रहा हम्म, हूँ मैं। तो उसने मेरे से ये है पैसे वैसे कुछ। हम्म? अब्रॉड के जितने भी फ्रेंड रहते हैं ये सब बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, जैसे फैमिली बन जाती है एक। अरे पैसे से फैमिली। लेके रहने से लेके हर चीज कर देते हैं। अच्छा हाँ आपके बहुत। दोस्त ने पैसा पूरा मांगा होगा कि मेरे को चाहिए जब आपने हाँ लॉस कर दिया, तो फिर हाँ हाँ आपने फैमिली से बोला होगा ना कि हाँ हाँ। उसने बता दिया? नहीं नहीं, मैंने खुद बोला है, किसी ने नहीं बोला, मैंने खुद बोला था। हम्म, फिर ये मैंने है खुद बोला फैमिली ने था। कहीं से उधार लेके या कैसे भी मैनेज करके आपका पैसा चुकाया होगा, ऐसा सीन हाँ होगा। हाँ। और उस तो पे मैंने आपको खुद। भी स्ट्रेस हो रहा होगा, दोनों को स्ट्रेस होगा उस समय। हाँ। अरे वो मैंने लिख दिया था, वो तो मेरी गलती थी। बट अब मेरे पास इरेजर था घर पे आने के बाद, तो मैंने वो सब इरेज कर दिया। मतलब मैंने नहीं एफएमजी पास करके वो सारा हाँ हाँ इरेज हाँ। कर बात दिया, तो जो सही मैंने है। सब कुछ कर अच्छा दिया। ये मतलब ज्यादातर ऑडियंस को जानना होगा, जैसे आपने लॉस किया, ठीक है, जो भी आपका हम्म। उस समय बचपना है या जो भी कह लीजिए, मतलब एक नया इंटरेस्ट जग गया था उस समय 5th ईयर में। तो आप कैसे, आपका माइंड एकदम अब हुआ कि हमको निकालना है, मतलब एफएमजी, क्योंकि 6 महीने में भी निकाला नहीं जा सकता, इतना हाँ, आसान नहीं है। और आप पढ़े भी अरे नहीं थे, हाँ बेसिक भी क्लियर नहीं था बेसिक आपका। भी ठीक है, क्लियर ये नहीं था पैसों का तो तो सब मैनेज भी कर सकते हैं, बट मैंने दोस्त भी छोड़ दिए थे सारे, कोई नहीं था। मैं ग्रुप में किसी से बात ही नहीं करता था। 4th ईयर तक मैं ऐसा था कि लाइक मेरे मेरे सिवा किसी का होता ही नहीं था। मैं हर एक से अच्छा, लाइक ओबीडियंट वगैरह बात करने वाला, हर किसी हाँ के बर्थडे पे जाने वाला। तो मैं 5th ईयर में अकेला, मैंने 5th ईयर में एक चीज सीख ली कि अकेले रहने में ही मजा है, और जो सक्सेस अकेले में आती है ना, वो सबके साथ नहीं वो आती। हाँ। बात तो सही, या मैंने। तो बहुत करीबी बंदा हो, एक आपका बहुत खास दोस्त हो जो आपके जैसा हाँ, अंडरस्टैंडिंग रखता है, तब होता बस है कि बस दोनों बस को मजा आए। बस जो आप आपने ये बात बोली ना, अब मैं हम्म अपनी स्टोरी थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। मैंने हम्म भी 3rd ईयर में ट्रेडिंग शुरू की थी, जैसे आप हम्म भी तब 5th ईयर में होंगे, मेरे को लग रहा है अभी मेरा हम्म 4th ईयर है। तो जनवरी की बात है ये, पिछले साल की। हम्म तो मैंने भी फैमिली से लगभग 30-40 हजार रुपए आए थे फीस के, लगा दिया। हम्म उस समय क्या था, एनएचपीसी और कुछ स्टॉक बहुत बूस्ट पे थे, तो मैंने शेयर्स पे हम्म लगाए थे। तो शेयर्स पे लगाया, मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था 10,000 रुपए, लगभग जल्दी ही, मतलब एक हफ्ते के अंदर। अब फिर मैं सोचा यार अब निकाल लेते हैं कि थोड़ा और लालच बढ़ी। यस यस, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। तुमको बताओ क्या, मैंने 5-10 हजार में तो मैं कुछ नहीं था मेरा, वो बड़ा अमाउंट था। मैं इसीलिए फिर हम, जब मेरा लॉस हुआ ना उस 40,000 में 20,000 का लॉस हुआ, उस दिन आया था बजट डे, मिड टर्म बजट था। उस समय मैंने वो फ्यूचर लिया था, आप जान रहे होगे फ्यूचर एंड ऑप्शन। अरे पता है, सब पता है। हाँ, तो उस दिन का जो लॉस हुआ था, फिर मेरे को लगा ये हम लोग के लिए नहीं बना है, बाद में जब हम्म। इनकम आए तब करो। नहीं, मैं करता था, बट मेरे को 4th ईयर तक कुछ मतलब लॉस नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। हाँ, बस इस बार में नहीं, मैंने ज्यादा लग गया मैंने ना। अच्छा आईफोन, उसी पैसे आईपैड। से, हाँ, प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम पे। हम्म। 4th ईयर नहीं, तक। यहाँ तो मैं देखा हूँ
कुछ बच्चे हैं वो नहीं, कलर गेम आ रहा है, कलर चूज करो, हाँ वो कलर ट्रेडिंग वगैरह। हाँ कलर ट्रेडिंग, ये सब भी कर रहे हैं यहाँ हाँ पे, ये और बहुत अरे उसमें नहीं है। भाई, वो सब मोह माया है। वो तुमको पता है, वो लालच देंगे, तुम 5 डालोगे वो 10 देंगे, तुम 10 डालोगे वो 20 देंगे, बट जब 50 डालोगे ना वो 0 कर देंगे। हाँ, बात तो एटलीस्ट सही। इंडियन मार्केट तो रियल है, पैसा तो आएगा एटलीस्ट, अगर यस। नॉलेज है तो पैसा और तो आना है। और इंडिया ये सबको पता ही है, इंडिया में ये बैन कर दिए एप्स वगैरह जो वहां पे हाँ है। वो तुमको तो वो पता ही होगा, वो स्टेक वगैरह बैन कर दिए करके। हाँ हाँ स्टेक्स बैन कर दिए। अरे वो नहीं होता, वो एक बॉल ऊपर से गिरता है, वो नीचे हाँ नीचे करके नीचे नीचे नीचे, वो ये उसमें रहते हैं। 2x, 0.5 हाँ एक्स 2x, 2x, हाँ हाँ, हाँ हाँ 1x समझ। 2x वगैरह हो अरे जाते हैं, मैं वही बताऊं है। उसके बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, मेन कारण ये है कि बहुत ज्यादा टाइम होता है उनके पास। आपको भी पता है और क्लासेस कम हो रही है और क्लासेस का भी लोड नहीं होता है। घर वाले फीस भेज देते हैं पैसे उनके देते हैं। पास, प्रॉब्लम ये है, हाँ घर वाले फीस उनके पास भेज देते हैं। ये हाँ, बात है, ये तो है। कितने बस लोग हैं अपने फीस का यूज करते हैं ये सब चीज में। बस अरे मेरे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। अच्छा ये बताइए, आप जैसे आप यहाँ से गए होगे तो यहाँ तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा आपने, एक भी बुक भी नहीं नहीं कुछ उठाई नहीं, होगी। कुछ तो भी फिर नहीं। आप गए होगे जून या जुलाई में मैक्स टू मैक्स, हम्म। तो उसके बाद फिर कहाँ? मैं घर आया, फिर उसके बाद मैंने मेरे घर वाले लाइक पहले तो सुना वना दिया, बहुत गालियां वालियां पड़ी कि ऐसे वैसे क्यों करते रहते हो वगैरह, इतने सालों तक नहीं किया, अब क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम वगैरह है क्या, वगैरह वगैरह। बहुत ये कुछ हो गया। फिर बोले तेरे को जो करना है अब तेरी लाइफ है, हमने तो कर दिया हमारा वगैरह, अब तू तेरा लाइक तुझे एग्जाम पास करनी है वगैरह, ये तो तेरा है, बट हमने हमारी तरफ से जो हो सके वो कर दिया, अब तेरी कोचिंग तक मैं कर दूंगा बोले, बट बाद हाँ में तुझे तेरा करना पड़ेगा। तो हाँ। फिर मेरे को 2 चॉइसेस दी गई कि तुम दिल्ली जाना चाहते हो या फिर घर से करोगे, बट मैंने घर से चूज हम्म, किया, क्योंकि अच्छा घर से किया मेरे आपने। को खुद पे ही बिलीव नहीं था कि मैं हाँ उन सब चीजों से दूर रह पाऊंगा, बट घर पे है तो रहना ही पड़ेगा भाई, घर वालों के हाँ हिसाब से, तो घर बात पे तो कुछ सही। नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने घर पे रहा, मैंने अराइज कोचिंग ऑनलाइन लगाई, ठीक। और फिर मैं रेगुलर क्लासेस होने के बाद मेरी आई थिंक 10 या 12 आवर्स क्लासेस चलती थी, उसके बाद मैं कंपलसरी 10 आवर्स तक पढ़ता, एक भी दिन मतलब ऐसा दस नहीं था। घंटे आपकी क्लास होती थी और 10 घंटे आप सेल्फ स्टडी का निकालते थे? 4-5 घंटा हाँ बस सोना। हाँ। फोन मैं दिखाऊंगा अभी, 1 मिनट, मेरा फोन किधर रख दिया मैंने। मेरा फोन देखोगे तो आप ये हो जाओगे कि आपने इससे स्टडी की है। मैं दिखाता हूँ, थोड़ी देर बाद मैंने कहीं पर रख ठीक दिया है। ठीक 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 ठीक। ठीक, कोई बात नहीं। मैंने ऑनलाइन फोन से ही लेक्चर वगैरह ज्वाइन किए, ऑनलाइन फोन से ही सब कुछ पढ़ाई, टेस्ट वगैरह कर दी अच्छा वगैरह। ये 0 आवर से 20 आवर का जो आपका ये स्टडी टाइम है, ये कैसे आ गया अचानक से? कौन सा मोटिवेशन आपको खींच लिया वहां पे? अब मुझे खींचा तो एक ही मोटिवेशन कि अपन ने जो किया है वहां पे लास्ट ईयर तक, हाँ उससे अपने घर वालों को बहुत तकलीफ हुई, तो ऐसी तकलीफ जो मैं गलती दोबारा की है। नहीं देना चाहता था। मैं जो किया तो वो अपन भुला नहीं सकते, बट कुछ अच्छा करके अपन उसको ये कर सकते कि मैंने वो किया तो ये अच्छा भी कर दिया कुछ, तो इस बात टाइप तो का सही। मुझे करना था कि वो भूल जाए कि मैंने कुछ बुरा किया है। ये बात तो सही है। हम्म। तो अच्छा इसीलिए ये आपको डर डर नहीं लगा कि अगर मेरा नहीं होता है इन 6 महीने में तो फिर मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा? ऐसा कुछ ऑप्शन था आपके पास? नहीं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, सच बताओ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे ही लोग निकालते हैं, तभी तो लेटेंट हो आप। अरे यही मेरे पास जिसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन नहीं था। होता है नहीं कर पाता है वो चीज। जैसे नहीं हमारे मतलब कुछ बंदे ऐसे ही सोच लेते हैं कि हमें एक हाँ ड्रॉप नहीं तो 2 ड्रॉप नहीं तो 3 ड्रॉप हमें निकाल लेंगे आराम से रिलैक्स होके। नहीं, बहुत लोग पास ये चीज है कि नहीं हुआ मैंने एफएमजी तो हम जाके दिल्ली में 50,000 की एक नौकरी कर लेंगे, लेकिन वो सिक्योर नहीं है वो नहीं, चीज। मैंने ऑप्शन रखा नहीं ना, मेरे पापा ने मुझे दिया, और क्योंकि आपका उसके तो बाद कोई मेरे को घर से, बैकग्राउंड, मेरे को अच्छा मेरे आपका पापा बैकग्राउंड लाइक में क्या है? बहुत स्ट्रिक्ट है ना, स्ट्रिक्ट है, तो अच्छा, वो मेरे को बोलते तू तेरा देख, घर से निकल जा, लाइक दैट। कोई हॉस्पिटल वगैरह भी है क्या आपका? नहीं हॉस्पिटल वगैरह नहीं, मैं टीचर का बेटा हूँ, मेरे पापा टीचर है, अच्छा, हॉस्पिटल वगैरह पहले कोई डॉक्टर, बैकग्राउंड वगैरह। पहले हाँ, डॉक्टर हैं आप घर के? मैं मेरी फैमिली में पहला डॉक्टर हूँ, बाकी सब हाँ। गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्लास 1 ऑफिसर वगैरह, बट डॉक्टर तो पहला ही हूँ। नहीं, काफी हाँ। यहाँ पे अब्रॉड में काफी ऐसे ही आते हैं जो फर्स्ट ही होते हैं फैमिली के। बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं पता, बस चलो। मेरे को लाइक लास्ट ईयर में जितने एक्सपीरियंस आए ना उतने कभी भी नहीं आए। मेरे जो दोस्त थे, मैंने जिनकी 4th ईयर तक मदद की,
पैसे क्या, हम्म। कुछ भी, किसी की तो फी भरी है मैंने, मेरे दोस्त की हाँ। मैंने आधी फी दी है उसको, लाइक उसके, हम्म। छोड़ो वो नहीं बताऊंगा, बट उसकी आधी फी हमने भरी है, इधर से मैंने ही मदद कर दी थी वगैरह। नहीं वो तो आप सारे नाम धोखेबाज निकले। ऐसे आप किसी की भी कहानी बता सकते हो, ऐसे नाम तो उसको भी नहीं पता हाँ। चलेगा। नहीं, हाँ, लाइक मतलब मैंने ऐसे। उसको, लाइक वो नहीं होता क्या, आपको अब तो आपको पता ही होगा कि एडमिशन करने पे कुछ ना कुछ कमीशन देते हैं एजेंट हाँ। लोग वगैरह, तो वो तो हाँ। आप सब लोग को पता ही होगा। तो उसमें उसने थोड़े बार 10-12 एडमिशन किए थे, तो एक हम्म। एजेंट था, तो वो भी वोश हाँ। का ही था, मतलब समझ लो। हाँ। तो उसने उसको दिए नहीं कुछ पैसे वगैरह, तो उनका कुछ अनबन हो हम्म। गई। तो इसने घर पे पहले ही बोल दिया था कि मैं अपने घर से पैसे दूंगा, मतलब मैं अपनी खुद की फी खुद भर फीस दूंगा जमा कर। हाँ। हाँ। इस हाँ। साल। बट उस एजेंट ने पैसे दिए नहीं, घर वालों से मांग नहीं सकता था। हम्म। हम्म। तो फिर उसको मैंने मदद कर दी थी बहुत। बट जब मेरी जरूरत पड़ी मुझे, लाइक जब ये पैसों की जरूरत पड़ी वगैरह, तो उसने, लाइक उसके दोस्तों को ये कर दिया कि इसे पैसे मत दो, इसे ये मत नहीं करो। लौटा पाएगा। लाइक जब मैं अपने डाउन फेज में था, तो वो लाइक हाँ। ये था कि नहीं 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 नहीं, ये इसको ये करना, लाइक उसको जब तक मैं अपनी अच्छी फेज में था ना, तो वो मेरे नीचे ही था। पर जब मैं अपनी डाउन फेज में गया, तो वो मेरे ऊपर आ गया और मुझे ये करने लगा, दिखा दिया उसने, हाँ? अपना रंग दिखा दिया दिखा। उसने। तो उसकी उसको सजा मिल गई, उसके दोस्त टूट गए, उसका कॉलेज से निकाल दिया, वो सब। वो तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कुछ हाँ। नहीं किया, झगड़े भी हुए हमारे उधर, मैंने कुछ नहीं किया, बट भगवान ने जो करना था उसके साथ कर दिया। जो सच्चा था उसके साथ भगवान था और मुझे ये है, पास कर किसी के साथ आप अच्छाई रखोगे ना, तो तो अच्छा ही भगवान होगा। भी देखते हैं कि ये बंदा दिल का साफ है, दिया। उसके उसके साथ सारे बुरा नहीं दोस्त होगा। टूट गए थे, उसके सारे दोस्त मेरे साइड थे, क्योंकि उनको पता था कि ये कुछ भी करे, कि पैसों का कितना भी ये हो, बट ये ऐसे कुछ किसी को मार धार वगैरह, मैं कभी किसी हाँ। झगड़े नहीं हुए। बट मेरे 5th ईयर में झगड़े हो गए, मेरे 4th ईयर तक अच्छा। किसी से झगड़ा नहीं हुआ, बट 5th ईयर में झगड़े कर दिए मैंने। हम्म। कोई कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे आप, मतलब ऐसा लड़ाई, कोई फाइट एकदम वाइट? खतरनाक, हाँ क्योंकि ओश में बिल्कुल, तो झगड़े तो होते हैं। कॉमन चीज है ये। ओश में क्या कई जगह होते हाँ, हैं कि झगड़े। किस बात पे शुरू हुई ये फाइट और कहाँ तक पहुंच गई थी? अरे फाइट तो मैंने बोली थी ना, फाइट तो इस हद तक पहुंच गई थी कि लाइक वो हमारे फ्लैट पे आता था, तो हाँ। लाइक वो दो चार लड़के वगैरह लेके, तो उसके साथ ओह। में ही जो वैसे ही है, तो उनके साथ में आया था वगैरह ये करने, बट मेरे दोस्त भी थे, वो मेरे साथ लाइक दोस्त बचाने वगैरह। तो बहुत पुलिस, लाइक वो तो इतना था पागल कि उसने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी यहाँ लोकल। हम्म। अपने दोस्त के खिलाफ जो मेरे को बचा रहा था। वो तो उसका जिगरी यार था, अरे यार, उसने पता है, लाइक उसने, अपने घर वाले क्या होते हैं अपन को पर मंथ ये पैसे खर्चने के लिए देते हैं ना, हाँ। लाइक हाँ। 5-10 हजार, वो करता हाँ। था उसके लिए, बट उसके पास वो वापस कभी नहीं मांगा उस दोस्त ने, जिसने वो, जिगरी यार थे, हाँ। अच्छा, जिगरी दो यार लोग थे, थे हाँ हाँ। दो फ्रेंड थे। हाँ। हम्म। एक के साथ मेरा झगड़ा हो गया, बट दूसरा था ना, हाँ। तो दूसरे को पता चल गया कि नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, मैं इसके साइड खड़ा रहूंगा। तो तब उसने तब मेरी उसने लास्ट भी तक मेरी साइड नहीं छोड़ी। और हाँ। वो जो था ना, वो लड़का ही अलग है यार, बहुत वो डॉक्टर फैमिली से है, बट बहुत वो दोस्त अच्छा। मेरा बहुत पक्का दोस्त है। नहीं नहीं, हाँ। सही है। अरे असल में क्या है, मुसीबत के समय ही पता चलता है कौन कि असली असली है। दोस्त है। और कौन एक बंदा असली। तो होता है ऐसा, एक बंदा हर किसी के पास होता है। हाँ, नहीं मेरे पास नहीं था, बट वो मेरा बाद में बन गया लास्ट 5th, मेरा उसके साथ कभी बॉन्ड बना ही नहीं, बट 5th ईयर में ऐसा बन गया, तो लाइक पूछो ही मत। हाँ, ठीक। फिर उसके बाद मान लीजिए आप आए, अराइज वगैरह आपने ज्वाइन करा, क्लास में पढ़ते थे 10 घंटा, फिर सेल्फ स्टडी भी की। फिर आपको कब लगा कि मतलब पहले तो सेल्फ डाउट भी होता है कि यार ये तो मेरा बेस भी क्लियर नहीं है, क्या पढ़ रहा हूँ ये, मतलब मैं, एनाटॉमी तुमको नहीं आ पता रही था, मुझे। तुमको पता है, मैं लाइक जब पढ़ने बैठा मेरे क्लासेस वगैरह, पहले तो हम लोगों को छोटे छोटे ही सब्जेक्ट पढ़ाते, लाइक डर्मा, हम्म। ऑफ्ता हाँ। वगैरह, यही जो बड़े बड़े सब्जेक्ट थे हमारे लास्ट में हुए थे। मेरे को सबसे हम्म। बढ़िया कोचिंग लगी अराइज, मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कि ना हाँ, मुझे ये हाँ कोई कोई वैसे भी नहीं अलग है, अलग प्रमोशन कोचिंग के वगैरह लिए। है, बट हम्म, मिडिल क्लास के लिए, लाइक उसकी फीस भी आप लोगों को पता है, मैं बोलूंगा नहीं, हाँ। बट उसकी हम्म। आपको कोचिंग फीस भी पता है कि वो लाइक मिडिल क्लास ये कर सकता है अपन। एफोर्ड कर लेता है। अपन लोगों को पता है कि अपन लोगों को उधर भेजने के लिए अपने माँ बाप कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, बात तो सही है। कितना हम्म। पैसा ये उधर अपन ने कितना पैसा उधर लगाया है, तो इधर आके अपने नहीं फादर्स वगैरह अफोर्ड कर हम्म। सकते। सो मेरी अफोर्डेबल कोचिंग है,
और लाइक उनकी जो स्ट्रेटजी वगैरह है, लाइक वो नदीम सर वगैरह, नदीम टू जफर गुड, सर। टू गुड। और मैंने देखी बहुत सारी कोचिंग देखी, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो लाइक एक बिफोर 1 मंथ क्लोज कर देते, लाइक आप नहीं, आप अपना सेल्फ स्टडी करो। नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप नाम लीजिए, वो अरे एक नहीं, वो जेन्युइन मतलब ये हो जाएगा तो नहीं नहीं, मैं नहीं, जेन्युइन चीज पहुंच जेन्युइन जानी चीज चाहिए। पहुंचनी चाहिए कि गलत जगह पे नहीं हाँ, जाना है हमें। ऐसा कोई प्रमोशन वीडियो भी नहीं है कि कहीं से हमको कुछ मिल रहा है। नहीं, तो वो लाइक बंद कर देते 1-2 महीना पहले, 1-2 महीना पहले, तो हाँ, नहीं, वो अच्छी बात नहीं। मेरा लास्ट डे तक कोचिंग चला, मतलब उन जो मैडम ने पढ़ाया हमको लास्ट में, बिग बिग जो सब्जेक्ट होते हैं लाइक पीएसएम, ओबीजीवाई, सर्जरी, हाँ, उसकी रैपिड रिवीजन हमारी 2-2 3-3 बार करवाई है मैडम ने, लाइक पढ़ा चलिए पढ़ा के। हमारे जो नोट्स भी है ना राइट्स के, सबसे कम है 200 पेजेस कंसाइज ओबीजीवाई के, कंसाइज, सबसे कंसाइज। और उसमें भी कंसाइज कंसाइज करके हमको इतना ये कर दिया था कि लाइक 100 पेज है, ये रट के जाओ, और वो 100 पेज है ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गए। अरे यही सही माय चीज है गॉड। कि और पढ़ना मैंने क्या है। पहली बार, और वो मैडम पहली बार हमारे कोचिंग में आई थी, डॉक्टर गायत्री मैम है, ओबीजीवाई का। मैं भी बहुत सुना उनकी तारीफ। मेरा पहला पेपर जो था ना, वो बहुत हाँ। मतलब गंदा गया था, लाइक मुझे अच्छा नहीं था। ये बताइए, पेपर का थोड़ा सा आप रिव्यू देंगे, जैसे आप सेंटर में इंटर करने से पहले क्या सोच रहे थे और पहले पेपर के बाद का क्या रिएक्शन था आपका? क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि पेपर बहुत हार्ड आया और सबसे ज्यादा इसी बार मतलब निकला है एफएमजी लोगों का। मैं लाइक जब सेंटर वगैरह अनाउंस होते हैं, तो मुझे मैंने जो लास्ट में सेंटर डाला था मुंबई, वो आ गया मेरे को। मेरे पास वाले जो जे थे नागपुर वगैरह, ये कुछ नहीं मिला, जो लास्ट वाला था वो मिल गया। तो मुझे मुंबई वगैरह सेंटर मिला, मैं वहां गया। जाने से पहले इतना ही था कि भाई जो आता है वो गलत नहीं करना, मुझे जो आता है वो कभी गलत नहीं करूंगा, बट जो नहीं आता ना, उसमें अब भगवान देख लेगा। मैं बताऊं ये बात कि लाइक मैंने मेहनत 100% की है, बट भगवान ने भी मेरे ऊपर जो उनकी कृपा है ना, 100% दी है, मतलब उनके सिवा किस्मत कुछ का नहीं हो रोल तो सकता। है, हार्डवर्क हाँ, प्लस बहुत है, किस्मत। बहुत है। मैं तुमको पता है, एक श्री स्वामी समर्थ करके एक ये फाउंडेशन, है हाँ। हमारी इधर, श्री स्वामी समर्थ हाँ। करके। तो मुझे जो नहीं क्वेश्चन आता था ना, मैं क्या करता था, उनका नाम लेता था, दबा दो। ऐसे मैंने ओ, आई थिंक 20 क्वेश्चन किए, मेरे हाँ, हिसाब से 20 क्वेश्चन मैंने किए। तो पहले पेपर में, सेकंड पेपर में मेरे को हर एक क्वेश्चन आता था, हर एक क्वेश्चन, बट पहले पेपर में मेरे को बहुत ये तकलीफ गई थी, तो मैंने वो वही वही करके दे दिए थे। कितना तो लगभग आता मुझे होगा पहले पेपर में, जो आपको लगे कि पहले हाँ ये पेपर में आई समस्या? थिंक मेरे को 60-70 मार्क्स का आता था, 70 आए। मतलब एकदम एक्यूरेट और आपको पता था कितना मिल जाएगा मेरे को, 60-70 हाँ, मार्क्स। बट मेरी स्ट्रेटजी क्या थी मैं बताऊँ आप लोगों को, लाइक 50-50 क्वेश्चन के सेट्स रहते हैं ना, तो मुझे 50 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन राइट करने थे। अच्छा। मेरा ये था कि 50 क्वेश्चन है, अब अपन अपन को सिर्फ जो 30 आते हैं ना, अपन को वो 30 ही मेरे को करेक्ट करने हैं, हर हाँ, इसमें, हर सेक्शन में, हर 30 करने थे। अगर 30 में भी कुछ ना आए, अगर बहुत ही ये जा रहे, हार्ड जा रहे, तो मैं 20 तो कर ही लेता था कि मेरे को 20 आते ही है क्वेश्चन। ऐसे मैंने स्ट्रेटेजी लगाई थी। और जो मेरे को 10-12 नहीं आते थे, तो वो मैं ये लगा के, जो नहीं देखे हाँ, कभी, वो ये भगवान करके के चला पास। जाता था। और कभी भी मैंने जो न्यूमेरिकल्स वगैरह किए है ना, तो कैलकुलेटर के भरोसे मत बैठता। मेरा बहुत टाइम गया था उसमें। वो कैलकुलेटर देते हैं, बट वो अलग ही हाँ, कैलकुलेटर रहता है कि जो अपन ने यूज नहीं किया कभी, हाँ, और वो बहुत स्लो होता है वो पूछो ही हाँ। मत। मतलब खुद से ही कागज पेपर पे पेन लेके। नहीं, करना वो है। पेन भी नहीं देते, कागज भी नहीं देते, माइंड गेम्स ओनली। अच्छा, हाँ। अब अच्छा, आप ऐसा लोगों भी को कुछ ना होता है क्या? ये जैसे सब। जैसे मैंने सुना है कि वो जो बैरिकेड्स होते हैं कंप्यूटर के बाजू बाजू वाले, तो हम्म, लगभग आजू बाजू के सेम क्वेश्चन आते हैं लोगों के। नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे सेट हाँ अनुसार, मतलब, बट मेरे को हाँ जो शफल पहला सेम सेट होता आया है 50 क्वेश्चन का, वो है। बाजू हाँ, वाले को लास्ट में आएगा। हाँ। वो लास्ट में आएगा, मतलब उसको मेरे तीन सेट क्वेश्चन बनते पता हैं नहीं ना? ना, मुझे उसके दिखेंगे, तो वो शफल हम्म। करके देते कि मेरे को जो 50 क्वेश्चन पहले आएंगे ना, वो बाजू वाले को भी नहीं आएंगे और वो साइड वाले को भी नहीं आएंगे। लाइक दैट होता है कि वो 3 सेट रहते हैं, मतलब तीनों को भी अलग और तीनों को भी अलग। जब तीनों उसको को अलग 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 वाला सेट आएगा, तो मेरा अलग चल रहा होगा। अलग सेट आएगा। क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, क्वेश्चन का कुछ नहीं रहता है।
मतलब आप भी मानते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले जो हमारे लेटेंट थे वो भी मानते थे कि लक का बहुत ज्यादा रोल है, कि लक अरे उनके 100%, उनके 156 है। 100%। कितने? हाँ 156। हाँ आलम मैं जानता हूँ, हमारी ही बैच में था, हम साथ में ही थे। हाँ। तो बट मतलब एक तो बहुत, लक फैक्टर, लेकिन आपने मेहनत की थी पूरी। हाँ, मेहनत अरे का तो नहीं, रोल है। मैंने सच बताऊं, मैंने घर पे आने के बाद लाइक मैंने पीछे ही नहीं देखा। मैं लाइक मेरे साइड वाले जो ये नेबर रहते हैं ना, उन्होंने मेरे को एक बार देखा होगा, लाइक एक ही बार देखा। मैं जब आया ना तब वही टाइम देखा उन्होंने, और वो उनको लगा कि मैं घर पे ही नहीं हूँ। मैं, एक रूम है मेरी साइड में ही, तो मैं हाँ, साइड में उधर ही वॉशरूम वगैरह, मेरे को खाना भी नीचे से ही मिलता था कि ये लो तुम इधर खा लो, और वो प्लेट भी रात मतलब को ही घर धुलती वालों थी। का भी सपोर्ट था पूरा हम्म। कि बहुत अच्छा तुम बहुत यहीं बहुत रहो रूम पे ही, और बाकी हम लोग देख लेंगे कुछ भी हो। लेकिन बहुत बहुत बहुत। मोटिवेशन चाहिए ऐसे सेल्फ डिसिप्लिन होके पढ़ने का वहां पे। रूम अरे पे नहीं, मैं बताऊं, मेरे को, मैं ऐसा था कि मेरे को अगर मोटिवेशन कोई भी कितना भी दे दे तो मैं नहीं पढ़ता, कभी भी नहीं पढ़ता। अगर मेरे से वो गलती नहीं हुई होती ना, तो मैं लाइक, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, जो लास्ट साल में जो हुआ ना सब कुछ, वो उसकी वजह से मैं, मेरे को इतना मोटिवेशन मिला। नहीं तो मैं कभी भी नहीं पढ़ने वाला था इनका। तो आप लोगों को पता नहीं होगा, जब रिजल्ट आया ना तब किसी को बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरे को इतने कैसे, लाइक मैं कैसे पास हो गया, मैं कैसे पास हो गया। हाँ जिसको, मेरा दोस्त है बैचमेट, उसको 200 आए, 220 आए, हाँ, तो वो मेरे को कॉल करके बोल रहा कॉन्ग्रेचुलेशन, तूने कैसे किया। उसको उसकी हाँ। ये नहीं थी कि लाइक मैं यही पास हो गया, लाइक यही क्रेज तू कैसे पास हो उसी गया, में लाइक दैट, ऐसा था। हम लोग को ऐसी क्रिएट करना है कि मतलब लैटेंट इसीलिए बनाए हैं कि जो हाँ। टॉपर है वो तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो बंदा एवरेज है वो कैसे कर ले रहा है, और क्या खुशी, मतलब रिएक्शन क्या आ रहा और है। ये हर बार ये मैंने चीज हो रही है कि लोगों को नहीं हम्म, एक्सपेक्ट होता है। असल ऐसे जो होते हैं एवरेज लोग, उनको एक्सपेक्ट नहीं करते हम्म, कि हमको इतना आएगा, और अचानक से कैसे पास हो गया। 6-7 दिन तो नहीं उसको लगता है कि हाँ मेरा ही रिजल्ट है कि नहीं। नहीं, मैं, तुमको पता है मैंने 3 बार रिजल्ट देखा, मैंने सब लोगों को दिखाया, मेरे घर वाले थे, हाँ, जॉइंट फैमिली है, तो 10-12 लोग थे ना। मैंने पहले देख लिया, पास हो गया, मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मैं रोने लगा, लाइक फर्स्ट पे गिर रिएक्शन गया वगैरह, रिएक्शन नाचने वीडियो लगा। लिया है आपने? हाँ? रिएक्शन वीडियो लिया है आपने नहीं जो लिया, भेजा? क्योंकि बिलीव नहीं हो रहा था ना हाँ, कि लाइक यार ये कैसे कैसे हो पास हो सकता है, गया। अगर वो कैसे क्लिप पास मिल हो गया। जाती ना तो नहीं, लैटेंट का एक पास तो मेरे को बिलीव था कि 150 तो आ ही जाएंगे, बट हाँ 6 मार्क्स ओवर ये नहीं बिलीव था मेरे को, ये सच बता देता हूँ। 6 मार्क्स ओवर इतना नहीं बिलीव था मेरे को, सिर्फ 150 तो मेरे को आ ही जाएंगे इतना बिलीव था, बट आगे नहीं। हम्म। अच्छा ये बताइए, आप मतलब रिजल्ट देने के बाद क्या दिमाग में लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा? मतलब जैसे ही आप एग्जाम दे के आए, फिर क्या रिएक्शन था मतलब दिमाग में कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ? मेरे, अगर मेरा पहला पेपर थोड़ा अच्छा जाता था ना, तो मेरे को बिलीव हाँ, होता था कि हाँ हाँ, हाँ, जाएगा, बट सेकंड पेपर बहुत बढ़िया गया, तो मेरे को लग गया था कि हाँ होगा कुछ ना कुछ। मैक्सिमम मेरा 5 मार्क्स से रहेगा, मेरे को इतना बिलीव हो गया था। 5 मार्क्स, अच्छा, ओके, 5 और 6 अच्छा मार्क्स जो मैंने लगाए। और मैं जो सच आपका बताऊं, कभी भी एग्जाम दे के आओ ना तो रिकॉल कभी भी मत देखना, कभी भी नहीं, हम्म, मैंने खुद ने नहीं देखा है, मैं सच बता दूं, कभी नहीं। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और खुद को कोसोगे, क्योंकि हाँ, वो जो होता है ना, अपन भूल जाते हैं अपनी, लाइक अपन जब खुश रहते हैं ना, अपन भूल भूल जाते हैं चीजें सब कुछ, तो नहीं बात तो रहता सही, वो कुछ। जो होना है होगा, हो गया। देखा जाएगा। इसको एंड करते हैं शो को, काफी हाँ, टाइम हो गया चलो। और लगभग हर चीजें आपने बता दी, जो भी डाउट था सब सारा क्लियर क्लियर हो हो गया। गया। एंड चलो, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन भैया फॉर आप क्लियरिंग पीजी एफएमजी। पीजी भी आप निकाले तो और पीजी गॉट लैटेंट में लेटेंट में आप आप आए। आइए, तो हम लोग अरे यही कोई ना, आ दुआ जाएंगे, करेंगे। जल्दी मिलेंगे। फिर हाँ एक बार। नहीं, मैं आता मुंबई में, मैं भी रहता हूँ, आपसे मिलूंगा। अरे मिलेंगे मिलेंगे, कोई नहीं। ठीक है, और गाइस ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना। शेयर करो, लाइक करो, और वो जो लाल बटन है नीचे दबा के सब्सक्राइब